Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you all? Hoping you are enjoying at home. Well, beta, as you all know that we have started our very first lesson. We are reading very first lesson, The Dying Sun from book 2 these days. And we have covered almost more than half of the lessons. Yet the last paragraph is to be taught टुडे. आज डाइंग सन लेसन जो आप फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं अपने बुक 2 में से ऑलमोस्ट वो कंप्लीशन पर है, वो मुकम्मल होने वाला है. उसका लास्ट पैराग्राफ जो है उसको आज देख लेते हैं. उसमें जो वर्ड मीनिंग्स होंगे, उसमें जो मुमकिन क्वेश्चन होंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपसे डिस्कस कर लिए जाएंगे. जी बेटा, देखते हैं कि लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट सराउंडिंग. Belt mean, what do you mean by belt? Belt means zone, area surrounding each of these fires, and fires here stand for stars at a certain specific particular distance where the temperature is neither too hot nor too cold. So here we have a very valuable information regarding the narrow zones or the narrow belts. What is meant by a narrow belt indeed? Narrow belt are basically the zones. Narrow belts are the particular zones surrounding each star at a particular distance where the temperature is neither too cold nor too hot. I have written it down over here also, that narrow belts, these are the particular zones surrounding each of a star at a certain distance where the temperature is neither too hot nor too cold. तो क्या अहम चीज़ हमें नज़र आती है कि जो नैरो बेल्ट्स हैं, नैरो जोन्स हैं, इन्हें अपने स्टार्स से, यहाँ ये स्टार्स के स्टार्स को सराउंड किए हुए हैं, लेकिन इनके लिए एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस ऐसा है जहाँ ना तो टेम्परेचर बहुत हाई है और ना ही टेम्परेचर ना बहुत हॉट है और ना ही बहुत कोल्ड है. यानी द थिंग्स कैन रिमेन in liquid form over there. So that is why we say that life exists only, or the life can exist only in these narrow zones. In narrow zones में ही ज़िंदगी की बका, ज़िंदगी का ज़हूर, life appearance is possible only in these belts. आप देखते हैं, आपसे पहले बात हो चुकी कि stars के बारे में कहा गया है कि these are the fiery balls scattered through the space, providing warmth and heat to their surroundings. Whereas when we talk about the space, it is very cold, it is limitless, and the distances over there are immeasurable. तो जब सितारों की बात की जाए, इस हॉट मैटर की बात की जाए, तो जब सितारों की तरफ मूव करते जाएं तो क्या है कि टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे से भी कई गुना ज़्यादा है कि चीज़ें बर्नट अप हो जाएं. और जब दूर, सितारों से दूर की बात की जाए और खला की वुसअतों की तरफ बढ़ा जाए तो टेम्परेचर कैसा है? टेम्परेचर जो नुक्ता इंजमाद है वो नाकाबिले यकीन हद तक मौजूद है. यानी वहाँ भी ज़िंदगी का ज़हूर मुमकिन नहीं. रादर लाइफ वुड बी फ्रोज़न ओवर देयर. तो इन बिटवीन उस स्टार से एक सर्टेन डिस्टेंस पे, स्टार से एक सर्टेन डिस्टेंस पे जो पट्टियाँ मौजूद हैं जहाँ ज़िंदगी की बका जो है मुमकिन हो सकती है, तो उसके लिए जो शर्त हमें बताई गई है वो क्या है कि दीज जोन्स मस्ट बी एट अ वेरी पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार वेयर द थिंग्स कैन रिमेन इन लिक्विड फॉर्म. और टेम्परेचर इज़ मॉडरेट, और टेम्परेचर इज़ लाइक वेयर वी सी दैट इट्स नेदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाता है और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी इसका शुमार होता है. जी नेक्स्ट देखते हैं. आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोजन, इनसाइड इट वुड बी बर्न्ट अप. तो क्या होगा कि अगर इन पट्टियों से, इन नैरो जोन से, इन एरिया से बाहर की तरफ आते हैं स्पेस की जानिब तो लाइफ फ्रोज़न हो जाएगी, और अगर हम इनसाइड आते हैं तो वार्मथ की वजह से, इंटेंस वार्मथ की वजह से क्या है और हीट की वजह से क्या होगा कि लाइफ बर्न्ट अप हो जाएगी. We also have a rough calculation over here which is providing us with some more details. Our rough calculations here mean estimation, figures, shows that all such temperature belts
within which life is possible, all added together make up less than 1,000 million part of the whole of space. So we are having another very important, a very valuable information, and that is all about that some people are of the view, they are having the opinion that such narrow belts are non-existent, and some still says that if they exist, they are so smaller in number that if added together they only make the millionth part of the million part of the whole space. I have also written it down on the board for your convenience that such zones if added can make up less than 1,000 million part of the होल स्पेस। तो ऐसे जोन्स, ऐसी नैरो बेल्ट्स, ऐसी पट्टियाँ जहाँ ज़िंदगी का ज़हूर जो है वो मुमकिनात में से नज़र आता है, वो कितनी तादाद में है? दे आर वेरी फ्यू, बहुत कम ऐसी पट्टियाँ जो हैं वो मौजूद होंगी शायद जहाँ पर ज़िंदगी का ज़हूर जो है वो मुमकिन हो सके, और जहाँ टेम्परेचर जो है वो इस तरह का पाया जाए कि जहाँ चीज़ें लिक्विड फॉर्म में रह सकें। वेल, and even inside them life must be very rare, for it is extremely unusual for suns to throw off planets as our sun has done. So we see that it is the emergence of life or the creation of the planets and the collision of the stars, not the collision but to say when a star happened to come close to the surface of the sun and threw its rays over there and formed a high mountain, and this molten mass just burst into the pieces and scattered itself into the space, thus forming our planetary system. So this system or such system just came into existence by accident. We cannot say with surety that such systems or solar systems or planetary system might be existing in the universe elsewhere. तो हम ये वसूख से नहीं कह सकते कि इस तरह के प्लानिटरी सिस्टम जो हैं और भी कायनात में एग्जिस्ट किए हुए हैं, क्योंकि ये तमाम जो वाक़या वक़ूअ पज़ीर हुआ प्लैनेट्स के ज़हूर के हवाले से, ये एक एक्सीडेंट का नतीजा निकला कि किस तरह एक सितारा जो है करीब आया सूरज के, और वो तमाम एक पूरा अमल जो है, प्रोसेस जो है, वो सारी बात आज से डिस्कस हुई, तो किस तरह से ये सारा प्लैनेट्स जो हैं वो वजूद में आए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नॉट नेसेसरीली कि इट माइट हैव हैपेंड विद द अदर स्टार्स इन द स्पेस एंड इवन इनसाइड Probably means perhaps only one star in 1 lakh has a planet going around it at the right distance for life to be possible on it. And other condition for the emergence, for the appearance of life is that the planet which might be rotating in its fixed orbit around that star or particular star must be having a specific distance from it. This particular distance is really necessary for the appearance of life on any planet rotating or evolving around it. तो कहा गया है कि लाखों में से शायद एक सितारा ही ऐसा होता होगा जिसने ऐसा प्लानिटरी सिस्टम जो क्रिएट कर पाया हो, और वहाँ भी वो सैयारे इस मुमकिनात से बाहर हैं कि वहाँ ज़िंदगी का ज़हूर मौजूद हो। यानी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की सूरत में ही टेम्परेचर जो है हमें मॉडरेट मिलेगा, जहाँ चीज़ें लिक्विड फॉर्म में स्टे कर सकती हैं, और लिक्विड फॉर्म में टेम्परेचर जब हमें मिलता है और जब चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं, जहाँ चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो वहाँ ही ज़िंदगी का ज़हूर भी मुमकिनात में से है। तो बेटा ये सारा आपका जो चैप्टर है, लेसन 1 है, डाइंग सन है, ये कंप्लीट हुआ, और इसका लास्ट पैराग्राफ जो है वो भी आज हमने पढ़ा, और इसमें बहुत सी वैल्यूएबल, बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो हैं वो भी आपके सामने आई। तो इसमें जितने भी मुश्किल वर्ड्स थे वो साथ साथ आपके साथ डिस्कशन में रहे हैं। इसके साथ जितने मुमकिन क्वेश्चंस जो बोर्ड पेपर के हवाले से जितने भी अहम सवालात बन सकते हैं उनके बारे में भी आपसे साथ साथ बातचीत रही है। बेटा एक और बात, जब मैंने आपसे पेपर पैटर्न डिस्कस किया था, सिलेबस के हवाले से डिटेल बात हुई थी, तो यही कहा था कि आप जब फर्स्ट ईयर की बुक तैयार करते थे तो यू वर हैविंग 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट, लाइक यू हैड टू ट्रांसलेट 1 पैराग्राफ फ्रॉम योर लेसन टू बी ट्रांसलेटेड into Urdu. Similarly, you had to punctuate 1 passage and you were having synonyms and question answers at the same time. लेकिन अब जब बुक 2 की बात की जाए तो बुक 2 में आपको 2 तरह के क्वेश्चन जो हैं उनसे वास्ता पड़ेगा, और वो क्वेश्चन क्या है, बेसिकली आपके सिनोनिम्स हैं और आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो बेटा
चूँकि लेसन आपका कंप्लीट हुआ, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिनोनिम्स के हवाले से और क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से, जिनमें से बहुत से क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ने के दौरान डिस्कस भी कर चुके हैं। और इसके लिए मैं आपको गाइड कर चुकी हूँ कि आपके पास यूनिक नोट्स अवेलेबल हैं। आपके बेटे हर चैप्टर के एंड पे, हर लेसन के एंड पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मुतवक्को क्वेश्चन जो उस लेसन से बन सकते हैं, वो एंड एक्सरसाइज के एंड पर मौजूद हैं। लेकिन उनके अलावा भी हमें क्वेश्चन दरकार है, नॉट नेसेसरली कि वही क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड के लिए तैयार किए जाएँ और उसमें से पेपर बन जाए और वो पेपर में सेलेक्ट हो जाए। और क्वेश्चन भी आपके पैराग्राफ में जो है उनको सिलेक्ट किया जा सकता है, उनको लिया जा सकता है। और इस हवाले से आप यूनिक नोट्स जो हैं आपके लिए कारआमद होंगे, क्योंकि उसमें ना सिर्फ टेक्स्ट में मौजूद क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है, बल्कि इसके अलावा जितने भी मुमकिन क्वेश्चन बन सकते हैं उन चैप्टर से रिलेटेड, तमाम चैप्टर से रिलेटेड, वो भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिनोनिम्स के हवाले से आपके नोट्स में से ही। जी बेटा, डाइंग्स का लेसन है और इसमें से आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। टेक क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ऑल रादर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट सिनोनिम्स। आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स फ्रॉम बुक 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 और नॉवल व्हाटएवर जो भी आपने स्टडी किया हो। आपके पास पहली स्टेटमेंट जो मेरे पास इसमें मौजूद है वो है, सच is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe. So beta, we are being told about the worthlessness, about the littlelessness of our planet Earth. So measured up here means we are having 4 options against this word, and these are number 1 shut, number 2 calculated, number 3 forgotten एंड नंबर 4 लेफ्ट। मेजर्ड अप का मतलब होता है किसी चीज़ को असेसमेंट में लाना, फिगर आउट करना, कैलकुलेट करना। तो शट का मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है। शट मीन बंद करना किसी चीज़ को, फॉरगॉटन भूल जाना, और लेफ्ट मीन छोड़ देना। जबकि कैलकुलेटेड का मतलब फिगर आउट और मेक एन असेसमेंट ऑफ और टू प्रोवाइड अ डेटा ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर द ट्रू और द वेरी राइट आंसर ऑफ द गिवन वर्ड इज़ कैलकुलेटेड। तो मेजर्ड अप जो है उसका मतलब हमें क्या मिल रहा है, कैलकुलेटेड। बेटे एक और अहम चीज़ जो है वो आपको जहन में लाने की ज़रूरत है कि चूँकि आपकी जो वोकैबुलरी है वो बहरहाल बहुत इम्प्रूव्ड होनी चाहिए। वोकैबुलरी पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, ताकि आप बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर सकें। तो बेटा बाज़ दफ़ा देखिए, आप मे बी बाज़ दफ़ा कोई ऐसा वर्ड है जो आपके जहन से स्लिप हो चुका है उसका मीनिंग, और आप फौरी तौर पे उसको असेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस सेंटेंस को, चूँकि आप टेक्स्ट पढ़ चुके हैं और टेक्स्ट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है, तो लिहाजा उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आप पढ़ें, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आप दो तीन बार दोहराएं और उस वर्ड के जो नियरेस्ट मीनिंग वाला वर्ड है वो उन चारों ऑप्शंस में से तलाश करें। तो आप आराम से इसको ट्रेस कर सकते हैं, जो सही आंसर जो है उसको आप ट्रेस कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, आप सही सब्स्टिट्यूट तक पहुंच सकते हैं। जी बेटा, आपके पास सेकंड स्टेटमेंट आती है कि दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वेंडरिंग अबाउट इन स्पेस। वेंडरिंग मीन होता है घूमना, गर्दिश करना, फिरना। तो हमारे पास ऑप्शंस बनती हैं रोमिंग। रोमिंग का मतलब ये होता है घूमना, गर्दिश करना। देन वी आर हैविंग अनदर ऑप्शन दैट इज़ कोलाइडिंग। कोलाइडिंग होता है स्ट्राइक अगेंस्ट। तो ये जो थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ये कोलाइड तो नहीं कर रहे ना, बिकॉज देयर इज़ अ डिस्टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ माइल्स बिटवीन दीज स्टार्स। तो इट नेवर एवर कैन हैपन दैट दे माइट बी colliding with each others। तो ये कोलाइड नहीं कर रहे, दे आर ऑल्सो नॉट रनिंग। द थर्ड ऑप्शन इज रनिंग। तो ये स्टार्स रन भी नहीं कर रहे। इसी तरह से वी आर हैविंग another option which is shining। So the correct one is wandering, mean all these stars are wandering about in the space। Wandering mean roaming, moving here and there, moving this way and that। So correct answer is roaming, mean to move about here and there। Well, the third statement is, for the most part each star makes its voyage in complete loneliness like a ship
ऑन एन एम्प्टी ओशन। ये हमने पढ़ा था कि ज़्यादातर सितारे जो हैं हमें किस तरह से नज़र आते हैं, जिस तरह बहुत बड़ा समंदर और उसके अंदर दूर दूर तक जो है वो कोई एक जहाज़ मौजूद है और दूर दूर तक कोई दूसरा जहाज़ जो है वो नज़र ना आए, दिखाई ना दे, नज़रों से ओझल हो। तो ये क्या है, कंप्लीट लोनलीनेस। और लोनलीनेस जो है एक बहुत ही कॉमन वर्ड है और आपने बारहा ये लफ्ज़ पढ़ा। लोनलीनेस का मतलब तन्हाई में सफ़र करना। आपने ये भी पढ़ा था ना कि सम ऑफ द स्टार्स लाइक टू ट्रैवल in loneliness or in they stay in solitude, they remain in solitude, whereas some of the stars they love to travel in groups। तो यहाँ loneliness का जो जिक्र आया है उसकी ऑप्शन हम देखते हैं। नंबर 1 margin, नंबर 2 life, नंबर 3 company एंड डी ऑप्शन आपके पास आ जाती है solitude। एंड solitude again means loneliness। तो the correct answer is solitude। Well beta, coming towards the fourth statement, we see it's all about, from this it is easy to understand why a star seldom finds another near it somewhere in the space। तो the underlined word is seldom। seldom का मतलब क्या है? seldom का मतलब है unusual happening, शाज़ होने वाला वाक़या। तो जो कभी कभार बहुत कम वाक़या जो दरपेश हो उसे हम सेल्डम, ऐसे इवेंट को सेल्डम कहेंगे। तो आपके पास ऑप्शन ए ऑलवेज, हमेशा होने वाला वाक़या, ईयरली, सालाना होने वाला वाक़या, रेयरली, शाज़, नायाब, बहुत कम होने वाला, अनयूजुअल इवेंट, एंड द फोर्थ वन इज समटाइम्स, कभी कभार होने वाला वाक़या। तो अब क्या है जनाब, फ्रॉम दिस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड व्हाई अ स्टार seldom find another near it in space। तो here seldom, the word seldom means rarely। तो the correct answer is rarely। The fifth statement is, we believe however that some 2000 million years ago this rare event took place। took place का मतलब होता है happen, कोई चीज़ occurred, वाक़या हो जाना। तो some 2000 million years ago this event as a matter of fact happened, occurred, took place। So we are having 4 options against this word again, and these options include seen, occurred, played, born। तो correct meaning आपको मिल गया। took place means occurred, occurred mean happened, well the very next statement is as the cause of the disturbance। which was basically the cause of disturbance? Which was the cause of disturbance? Actually the star which happened to approach or which happened to come close to the surface of the sun, that was basically the cause of upheaval, that was basically the cause of all the disturbance or problem। So we see as the cause of the disturbance came nearer and nearer, the mountain would rise higher and higher। तो the word is disturbance, and disturbance mean क्या होता है, खलल, कोई प्रॉब्लम, खलल। तो यहाँ ऑप्शन जनाब आपके पास मौजूद है dawn, dawn, D-A-W-N, dawn mean early morning, and another option is mountain, the third one is pain, and the fourth is upheaval। upheaval mean problem, disturbance। तो disturbance का आपको सही सिनोनिम यहाँ पर क्या मिलता है, upheaval। and upheaval means problem or a sort of disturbance। The seventh statement is, but from these humble beginnings came a stream of life। humble means basically, humble means common, ordinary, very simple, बहुत सादा। तो we are having 4 options against A important, B modest, C lively, and D remaining। So the correct option is modest। Number 8, calculation shows that there can be only very few such systems in space, and the word is calculations। calculation क्या होता है, अंदाज़ा, estimations। तो statistics, figures। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए statistics, ऑप्शन बी
addition, option C subtraction, and option D division. So the correct answer कैलकुलेशन का जो मीनिंग है वो क्या होगा जनाब यहाँ पर? कैलकुलेशन मीन स्टैटिक्स. तो coming towards the next statement, we see we find an immense star large enough to contain millions and millions of earth, and your word is immense. Immense mean extreme, enormous, huge, very big, large, and your options are A tiny, B huge, C various, and D similar. So the correct answer is huge. Well, the statement number 10, and even inside them life must be very rare. Rare is the word, underlined word. For it is extremely unusual for suns to throw off planets as our sun has done. Rare mean क्या होगा बेटा? नायाब, शाज, unusual, शाज ही होने वाला कोई वाक्य. तो ऑप्शंस क्या है? A unusual, A usual, B ordinary, C common, and D unusual. So your answer is unusual. Well, statement number 11. Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance. Substance क्या है? Matter, मादा, mass. Options are A mass, B number, C travel, and D voyage. So the meaning of substance is mass. Statement number 12. Each star makes its voyage in complete loneliness. Voyage mean travel, voyage mean journey. The options are journey, routine, address, reset. So the correct answer is voyage means journey. Well, the statement number 14. An immense tidal wave was raised on the surface, and the word is tidal wave. Tidal wave means extremely large wave. It's a sort of tsunami. So the options are option A tsunami, B whirlpool, C windstorm, and D breeze. So the answer is, your answer is tsunami. Statement number 14. In course of time, one of these cooling pieces gave birth to life. To give birth to mean to produce, to bring into existence. So we are having four options like decomposed, devastated, produced, depended. So the right answer is produced. Statement number 15. In the immense stretches of space beyond the Milky Way, it is still colder. Milky Way. What do you mean by Milky Way? Beta, we are having four options like glacier, dim stars, planets, and collection of stars. While studying or while reading our lesson, we just talked about the Milky Way. Another name for Milky Way is galaxy. Actually, it means the group of billions or millions of stars together with dust and gas, and all held together with a sort of gravitational force or attraction. So the Milky Way means a collection of stars. So the very last statement, coming towards the very last statement, we see it is away from the fires. What is meant by fire here? Fire means here stars, the fiery balls scattered through the space, providing warmth and heat to their surroundings. Away from the stars or away from the fires, there is this unimaginable cold still, cold of hundreds of degrees.
So the world is unimaginable. What do you mean by unimaginable? Unimaginable means which you cannot visualize, which you cannot think about, which you cannot conceive. It means inconceivable, which you cannot understand. So the options are unpleasant, unconcerned, inconceivable and determined. So your answer is inconceivable means which we are unable to understand. Well बेटा, your synonyms now come to an end. सिनोनिम्स जो हैं वो आपने कंप्लीट किए बेटे, जितने भी मुमकिन मुश्किल वर्ड्स थे उनके हवाले से बात हुई, उनके साथ ऑप्शंस का जिक्र हुआ और में जो करेक्ट आंसर्स थे वो आपके साथ डिस्कस किए गए। बेटे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दीज आर क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आपके चैप्टर के एंड पर, चैप्टर जब आप ख़त्म करते हैं तो उसके एंड पर 8 क्वेश्चन जो है वो मौजूद हैं, एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन मौजूद हैं आपकी इस बुक के अंदर, यूनिक नोट्स के अंदर वो 8 क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर्स भी हमें मिलेंगे। इसके अलावा हमें एडिशनल क्वेश्चंस जो हैं वो भी इसमें मिलेंगे, उसके आंसर्स भी आपको मुहैया किए गए हैं ताकि आप फुली प्रिपेयर्ड हों कि किसी तरह का भी क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो आपको उसका आसानी से सोल्यूशन जो है वो मिल जाए। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ इज़ इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। हाउ इज़ इट दैट अ स्टार seldom finds another star near it. So we have read about it earlier in the lesson while studying it that we seldom find a star near another because there is a distance of thousands of miles, billions of miles, millions of miles between two stars. So that is why it is a very rare event for a star to come close to another. चूँकि there are immeasurable distances in the space. हमने क्या पढ़ा कि स्पेस में immeasurable distances हैं और इन distances के सबब ही कोई सितारा गर्दिश करता हुआ, भटकता हुआ दूसरे सितारे से नहीं टकरा सकता। तो that is the system, that is the magnetism which we find in space, which keep the things in control or in balance. आपके पास we are having another question, question number 2, and that is what happened when, according to Sir James Jeans, a wandering star wandering through the space happened to come close to the surface of the sun. This is the key question or the most important question of this lesson. और अक्सर आप देखें बोर्ड के पेपर्स में भी ये बार बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन। और एक और अहम चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि जितने भी क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज में यहाँ मौजूद हैं जो आपसे डिस्कस किए जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस के आगे लिखा हुआ है बोर्ड और ईयर भी मेंशन्ड है कि किस साल में ये क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन पेपर में आया था। तो ये चीज़ आपको फैसिलिटेट करेगी और इससे क्वेश्चंस की अफादियत का एहसास भी होगा, क्योंकि मेन पर्पस क्या है लेसन का। लेसन तो हमें ये बता रहा है कि हाउ डिड आवर सोलर सिस्टम और प्लानिटरी सिस्टम come into existence. तो यहाँ पर ये है कि what happened when a wandering star wandering blindly through the space happened to come close to the surface of the sun. आपने ये सब पढ़ा कि when a star wandering blindly through the space happened to come close to the surface of the sun, it threw its rays over there and thus forming a huge mountain which grew higher and higher until when we saw that the star started receding back or moving back, this mountain out of the gravitational pull, a gravitational force of that star burst into pieces, and these pieces got scattered in the space, and these are big and small in size, and they are our planet, and our planet Earth is one of them. तो ये सारा प्रोसेस जो है ये सब चीज़ आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन अ वैंडरिंग स्टार केम नियर द सन। तो आंसर आपका यही होगा। आपके पास एक और क्वेश्चन, बड़ा अहम क्वेश्चन इसमें मौजूद है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द वैंडरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर। तो क्या हुआ जब वो सितारा जो है वो कायनात में कहीं स्पेस में भटकता हुआ आया है और सूरज के करीब पहुंच गया है, तो उसके बाद जो है की सूरत हाल जो है वो आपको बयान करना है। तो आपने बताना है कि ड्यू टू द इमेंस टाइडल वेव ऑफ दैट स्टार देयर अपीयर्ड अ सॉर्ट ऑफ mountain of molten mass on the surface of the sun,
and out of the very gravitational pull and force of that opposite star, this mountain gradually grew higher and higher until it burst into pieces. So that was all, this was a reaction of the power of the tidal pull or the tidal waves of the star, which basically approached the surface of the sun. What are the planets and how did they come into existence? So your question is that what are the planets and how did they come into existence? How did our earth come into existence? आपके पास सवाल आता है कि हमारा प्लैनेट अर्थ जो है वो किस तरह से क्रिएट हुआ और किस तरह से एग्जिस्टेंस जो है इसकी हुई है. इसका आंसर भी आपको द सेम थिंग टू सम एन एक्सटेंट आर गोइंग टू बी रिपीटेड लाइक द प्लैनेट्स आर द बेसिकली व्हाट आर प्लैनेट्स. The planets are the pieces of the sun which revolve around the sun in their fixed orbits. ठीक है जी. तो their existence basically is the result of a sort of explosion of a molten mass on the surface of the sun, and eventually these planets came into existence, and our earth is definitely one of them. G, the very next question is, why is there no life on stars? Beta, the stars are far too hot. Stars are far too hot for life to exist on them. We see what type of temperature we find over there. They are the fiery balls, they are the collection of fire, and the temperature over there is somewhat 20,000 Kelvin. That is why we see that all the things would be burnt up over there. So life do not exist on stars because of too much heat where the matter would be burnt up. Well, the next question is, write a note on the beginning of the life on the earth. ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि when and how did life start on the planet earth, or how did life come into being on the earth. Beta, we see that the writer basically is of the opinion that we cannot tell with any certainty. We are not sure about that when, how and why this life started on the planet earth. It might have started basically in the form of simple tiny organisms or the living bodies who were able to reproduce themselves before dying, and eventually the life became more and more complicated, it became more and more complex, and we see that as this stream, this flow, this continuity of life appeared, we see that the human beings came into existence. In some such way, the life might have started on the planet Earth. जी, आपको बड़े वाज़े तौर पे इसमें ऑथर ने बता दिया कि हम श्योरिटी के साथ, यकीन के साथ तो ये नहीं कह सकते कि ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो कुर्रे अर्ज़ पर किस तरह से हुआ. शायद इब्तदा में टाइनी लिविंग बॉडीज़ थी जो वजूद में आई, और आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी जो है वो कॉम्प्लेक्स्ड होती चली गई, पेचीदा तर होती चली गई, यहाँ तक कि एंड में हमें कौन नज़र आता है? हज़रत इंसान. वो हस्ती वजूद में आई जिसे इंसान कहा जाता है, और जो which are the basic characteristics of humans. They are having emotions, they are having feelings, they are having their association with their religions, they are having high hopes and ideals. Well, beta, next question. Why is the universe of which the earth is a part so frightening? Give reasons for that. This is also one of the very important question of this chapter. The universe is so frightening because of different reasons. We see that there are immeasurable distances, and because of the stretches of time in space, and again we see that our feeling of loneliness, and similarly the feeling of our littleness, the littleness of our home earth in this space. So all these things basically horrify us. What in your opinion should be the condition necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies? So we see what is the basic requirement for the existence of life on a planet. This is the temperature at which the things remain in liquid form.
बेटा एडिशनल क्वेश्चन जो है इसको जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं कि व्हाट अकॉर्डिंग टू जेम्स शेन्स इज द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्पेस. वी सी दैट द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इज समवट लाइक द टोटल नंबर ऑफ grains of sand on all the seashores of the world. And what is the most important requirement for the appearance of life? Again, it is temperature at which the things remain in liquid form. What is the narrow belt? आज हमें narrow belt के बारे में आज हमने पढ़ा. These are the zones which are at a particular distance from the star and where the temperature is neither too cold nor too hot. And what is the Milky Way? Milky Way again is the group or collection of billions of stars. These billion of stars together with dust and gas, and we see that they are held together with a gravitational attraction. The next one is what is the size of earth as compared to the other planet. We see that the earth is a millionth part of a grain of sand out of all the seashores of the world. And what happened when a wandering star began to move away from the sun? What happened actually when the star began to move back from the sun? Actually, out of the gravitational pull, even when or attraction of that star, when even it started receding back, a mountain on the surface of the sun burst into pieces and scattered itself into the space and thus making our planetary system. ठीक है बेटा, ये सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस हुए. आपके एक्सरसाइज के एंड पे जितने भी क्वेश्चन थे उनके बारे में बात हुई. फिर इसके अलावा जितने मुमकिन एडिशनल क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड बन सकते थे वो सब के सब आपके साथ डिस्कस किए गए. तो बेटा होपफुली आपने इसको बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड किया होगा लेसन को. इसको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा बेटा. और होपिंग टू सी यू टुमारो with the very next lesson. Thank you very much बेटे. अल्लाह हाफिज़.